Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. साल का वो वक्त आ गया है जब हवा ठंडी और भारी हो जाएगी। कुछ फीट दूर देख पाना मुश्किल हो जाएगा और ऐसा कोहरे के कारण नहीं, प्रदूषण और स्मॉग के कारण होगा। सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, सांस से जुड़ी समस्याएं होने लगेंगी, एलर्जी होने लगेगी। मुझ पे तो असर अभी से दिख रहा है। अगर आप दिल्ली या फिर एनसीआर में रहते हैं तो मुझे आपसे फुल हमदर्दी है। एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। अब क्या करें? शहर, घर, नौकरी छोड़कर कहीं जा तो सकते नहीं हैं, पर हर कुछ दिन में बीमार पड़ना भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें? इसी दिक्कत का इलाज ढूंढने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए डॉक्टर ने हमें क्या बताया। प्रदूषण को सही से पता करने का एक मापदंड है, उसे कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप ये आसानी से गूगल कर सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्रीन से डार्क रेड तक इसकी स्केल वैरी करता है। ग्रीन यानी अच्छा, येलो यानी थोड़ा खराब, रेड यानी बहुत खराब। मोटे तौर पे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके और आपके एरिया के आसपास की 150 से ऊपर है तो एयर क्वालिटी खराब है। और इसमें कुछ निम्न चीज़ें आप कर सकते हैं। या तो आप बाहर ना जाएं, बाहर जाएं तो कम से कम जाएं, बाहर जाएं तो किसी प्रकार का मास्क पहन के जाएं ताकि दूषित हवा आपके सिस्टम में ना आए। बाहर अपने काम जल्दी से निपटा करके आप घर आ जाएं और उसके बाद अपने कपड़े साफ करके, खुद को साफ करके फिर दैनिकचर्या में भाग लें। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स आप डेली देखने से ये फ़ायदा है, आप अपनी दैनिक क्रिया प्लान कर सकते हो किस टाइम पे निकलना है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन के हर वक्त बदलता है। जिस वक्त एकदम मिनिमम हो आप उस वक्त प्लान करें अपना बाहर का, और अपना दिन और फ्यूचर डेज प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं घर के लिए, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहर की ज़्यादा है तो आप घर के दरवाजे और खिड़की बंद रखेंगे ताकि बाहर की प्रदूषित हवा आपके घर के अंदर ना आ जाए। इसके अलावा घर में वेंटिलेशन बढ़ाएंगे। एग्जॉस्ट फैन आप ऑन करके रख सकते हैं ताकि घर की गंदी हवा बाहर निकले। घर की साफ सफाई इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे समय में, जैसे कि AC के फिल्टर फ्रीक्वेंटली चेंज करना, घर में जो नमी और सीलन की जगहें हैं वो साफ रखना। घर में अगर आपके कोई गैस, चूल्हा, कोयला या लकड़ी जलने की जगह है जहाँ पे धुआं बनता है, वहाँ पे ज़रूर एग्जॉस्ट लगाएं और वो हवा जल्दी जल्दी बदलनी चाहिए और वो कम से कम काम हो, आपके घर में धुआं कम से कम बने। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि घर धूम्रपान एकदम नहीं करना चाहिए और धूम्रपान से एकदम बच के रहें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एयर प्यूरिफायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज और योगा आपकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बट एक्सरसाइज और योगा क्या बाहर प्रदूषित एयर में करना चाहिए? नहीं, बाहर प्रदूषित एयर में आप एक्सरसाइज या योगा करेंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। प्रदूषण कम हो, हवा साफ हो तो आप एक्सरसाइज योगा करिए बाहर। अदरवाइज अपना आप एक्सरसाइज और योगा आउटडोर एक्टिविटीज़ घर में ही प्लान करके। इन केस आप बाहर प्लान कर रहे हैं, ट्रैफिक के स्थान से दूर, जहाँ धुआं धूल मिट्टी है उन स्थानों से दूर, पेड़ पौधों के बीच, बगीचों के बीच में प्लान करें। लास्टली, अगर आप हेल्दी हैं तो अपनी डाइट को और हेल्दी रखिए। डाइट में ज़्यादा हरी सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स को बढ़ाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग चीज़ें लीजिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करिए कि और हेल्दी डाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है या आपको कुछ सिम्टम्स ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, पहले तो शीघ्रतम अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी इनहेलर्स पे हैं, कुछ दवाइयों पे हैं, दवाइयों को ना छोड़िए, अपने इनहेलर्स रेगुलरली लेते रहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपनी दवाइयों को अपने हिसाब से अनुकूल करवाइए, अपनी दवाइयों को अपनी हेल्थ के हिसाब से एडजस्ट कराइए ताकि आपके ऊपर प्रदूषण का कम से कम इम्पैक्ट पड़े। मौसम पर तो आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, पर ये टिप्स जरूर ट्राई करिए, आराम मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
क्या ज़्यादा अंडे खाने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है? कुछ समय पहले ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक स्टडी छपी थी। इस स्टडी में लगभग 8,500 लोग शामिल किए गए थे। इन लोगों में अंडे की खपत और ब्लड ग्लूकोज के लेवल की तुलना की गई। नतीजे में ये कहा गया कि अधिक अंडा खाना डायबिटीज़ के खतरे से जुड़ा हुआ है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अमिताभ से। उन्होंने बताया कि हर रोज़ एक अंडा या उससे ज़्यादा भी खाना प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। अगर आप अंडा खाकर एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपका वज़न बढ़ सकता है। वज़न बढ़ने के बाद वैसे भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है कि अंडा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि ज़्यादा अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बढ़ सकता है, पर अगर हम एक दिन में 2 अंडे खाएं और उसमें भी केवल एक अंडे का पीला हिस्सा रखें तो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाने में मदद मिलती है। एक अंडे से आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर उसका पीला हिस्सा निकाल देते हैं तो ये प्रोटीन 4 ग्राम तक रह जाता है। इसलिए एक अंडा पूरा खा सकते हैं और दूसरा अंडा बिना पीले हिस्से के खा सकते हैं, यानी बिना उसके जर्दी के खा सकते हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर ऑमलेट, उबला अंडा, चिकन, मीट ये सब डाइट का हिस्सा हो तो डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ सकता है अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अगर हम अंडों के साथ 70% फाइबर रखें तो अंडे के नुकसान नहीं है, यानी ज़्यादा अंडे खाने के नुकसान नहीं है। मतलब अंडे के साथ खूब सारी सब्जियां और फल भी खाइए। श्रेया कहती है कि प्रोटीन के साथ सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। टिप यह है कि अगर आप 2 अंडे खा रहे हैं तो साथ में 1 प्लेट सलाद भी खाइए या फिर वेजिटेबल ऑमलेट बना सकते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। अगर वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्सपर्ट की बताई गई ये 3 टिप्स ज़रूर माने, ज़्यादा बेहतर असर देखने को मिलेगा। वजन घटाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, इंटरनेट पर मौजूद तमाम तरह के डाइट प्लान्स फॉलो करने लगते हैं। जिम में जाकर इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं जैसे एक ही दिन में सारा वजन घटा देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वजन घटाने के लिए ये सब करना शरीर को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। वजन घटाने के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए, इसके बारे में सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। रुजुता का कहना है कि वजन घटाने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। पहला है चीज़ों को कल पर ना टालकर आज से ही शुरुआत करना। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगले महीने या अगले साल से वो हेल्दी खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अगर बॉडी को अच्छा रखना है और बढ़ते वजन को कंट्रोल करना है तो कल नहीं, आज से ही हेल्दी चीज़ें खाइए और वर्कआउट शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, सिर्फ वजन घटाना ही आपका गोल ना हो, बल्कि आपकी बॉडी कैसे अच्छा महसूस करती है इस पर ध्यान दें। यानी एक ही दिन बहुत कठिन या बेहिसाब एक्सरसाइज ना करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा और कुछ अलग ट्राई करें। तीसरी और आखिरी बात, वजन घटाने के दौरान सबसे ज़रूरी होता है लाइफस्टाइल में बदलाव, और ये बदलाव एकदम से किया गया तो इसे फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वजन घटाने की शुरुआत बहुत आसान से बदलाव से होती है, जैसे कि अच्छी नींद लेना, घर पर बनी चीज़ें खाना और एक्सरसाइज करना। इन बातों का ध्यान रखें और हेल्दी डाइट से और एक्सरसाइज की मदद से अपना वजन वक्त लेकर घटाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।